गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 बढ़ते जाओ पढ़ेंगे। इस कहानी के इस कविता के कहानीकार हैं शिवचरण शर्मा, जिनका एक दूसरा नाम मधुर है। इन्होंने इस कविता की रचना की है। इस कविता के माध्यम से कवि ने नई पीढ़ी यानी नई जनरेशन को प्रेरणा दी है कि वो दृढ़ संकल्प करके, अपने मन में दृढ़ संकल्प करके, अपनी बात को ठान करके, विश्वास करके, अपनी समस्त विघ्न बाधाओं को संघर्ष झेलते हुए अपने कर्तव्य पथ पर चलकर अपने जीवन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। उन्हें कभी आलस नहीं करना चाहिए, हमेशा कठोर परिश्रम करके अपने लक्ष्य को पाना चाहिए और उसकी तरफ बढ़ते जाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। अंगारों पर बढ़ते जाओ रे, भाग्य स्वयं तुम गढ़ते जाओ रे। नाव पड़ी मझधार अभी तो दूर किनारा है, नदियों पर यौवन छाया है अविरल धारा है। इसमें कवि कहना चाहते हैं अंगारों पर बढ़ते जाओ रे, मतलब कवि कहना चाहते हैं कि जो बच्चे होते हैं उनको चाहे जितनी कठिन परिस्थिति हो, चाहे जितना कठिन काम हो, उन पे सदैव आगे चलकर उन पे सफलता प्राप्त करनी चाहिए। भाग्य स्वयं तुम गढ़ते जाओ रे, और आगे बढ़ के अपना भाग्य स्वयं लिखना चाहिए अपने कर्मों द्वारा, अपने अच्छे कर्मों द्वारा, और अपने मतलब स्वयं अपना भाग्य स्वयं रचना चाहिए, बनाना चाहिए, खुद बनाना चाहिए। नाव पड़ी मझधार अभी तो दूर किनारा है, अभी तो मतलब शुरुआत है, और अभी आपकी नाव मझधार मीन्स मतलब बीच में ही, नाव पड़ी मझधार अभी तो बीच में ही हो। आपको अपने कर्मों से, अपने संघर्ष से ऐसे भाग्य की रचना करनी है जिसको देखकर लोग प्रेरित हों, आपसे प्रेरणा पा सके। दूर किनारा है, अभी आपका लक्ष्य बहुत दूर है। जिस तरह डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो लोग पढ़ाई करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। आप लोग भी पहले फर्स्ट क्लास पढ़ते हो, फिर सेकंड पढ़ते हो, स्टेप बाय स्टेप करके तब आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और ना कि डॉक्टर इंजीनियर की डिग्री प्राप्त करते हो। उसी तरह आपको हमेशा आगे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है और अपना भाग्य स्वयं रचना है। नदियों पर यौवन छाया है अविरल धारा है। अविरल धारा मीन्स क्या होता है? मतलब घना अंधेरा है। अभी मतलब आप लोगों की तो शुरुआत है, बच्चों की शुरुआत है, और अभी तो काफ़ी घनघोर अंधेरा है। उसमें भी हमको अपना रास्ता स्वयं चुनना है। हिम्मत से आगे बढ़ता चल, मंजिल जाना है। हिम्मत को रख के, मतलब अपना हौसला रख के आपको हमेशा कठिन परिस्थिति में भी अब उसको पार करने की हिम्मत रखनी चाहिए, और मंजिल लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लहरों की छाती पर चढ़कर तुमको गाना है, मतलब कठिन स्थिति में भी आपको हिम्मत नहीं हारनी है और उसका सामने करते हुए उसको पार करना है। पग पग ताज विजय का सिर पर, मरते जाओ रे। जैसे आप एक एक कठिन परिस्थिति में उसका सामना करोगे, वैसे वैसे आपका धैर्य, आपका मतलब आप में हिम्मत बढ़ती जाएगी, और उससे ताज आपका मस्तिष्क, लोग आपकी सराहना करेंगे कि उसने कितनी हिम्मत से इस कठिन काम को पार किया। अंगारों पर बढ़ते जाओ रे, भाग्य स्वयं तुम गढ़ते जाओ रे। मतलब इस कठिन परिस्थिति में भी अंगारे के समान, आग के समान रास्ते पर चलते हुए भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और अपना मतलब भविष्य स्वयं बनाएं। तुम कांटों के फूल, तुम्हें फिर भी मुस्काना है। मतलब आप अभी नन्हे बालक हो और तुम इन कष्टों में भी प्रसन्न रहने वाले सुकोमल बच्चे हो। मतलब चाहे जितनी कठिन परिस्थिति हो, लेकिन आपको उसे पार करना है। ये जानते हुए भी कि आप एक नन्हे बालक हो, सुकोमल बालक हो, आपको हमेशा मुस्कुरा कर उसका डट कर सामना करना है। बगिया को सुरभित कर तुझको गौरव पाना है। मतलब अपनी हिम्मत से उस बगिया को शोभित कर, मतलब इस राष्ट्र रूपी उपवन को अपने सत्कर्मों की सुगंध से सुगंधित करके आपको गौरव पाना है। मतलब आपको इतना गर्व का अनुभव करना है, ऐसा बनना है कि लोग आप पर गर्व कर सके। तुम झंझा के दीप तुम्हें हो, जलते रहना है। बाधाओं पर चढ़ते जाओ रे। झंझा मीन्स क्या होता है? तेज आंधी।
तुम तेज आंधी के दीप तुम ही हो, जलते रहना। मतलब चाहे जितना कठिन समय आए, आपको जैसे एक तेज आंधी आती है और वो आने के बाद चली जाती है, उसी प्रकार आपको ऐसी तेज आंधी में एक दीपक बन के हमेशा जलते रहना है। बाधाओं पर चढ़ते जाओ रे, और हर एक मुसीबत का सामना करते हुए अपना कर्तव्य आगे मतलब आगे बढ़ना है। अंगारों पर बढ़ते जाओ रे, भाग स्वयं तुम गढ़ते जाओ रे। मतलब कठिन रास्ते पर आप आगे बढ़ते जाओ और अपना भाग्य स्वयं तुम लिखते जाओ। तुम सूरज से उगो कि जिसने पथ उजियारा हो। मतलब जिस प्रकार से सूरज उगता है और धीरे धीरे करके अपनी रोशनी फैलाकर पूरे जग को उजियारा देता है, उसी प्रकार तुम सूरज से उगो। मतलब तुम अपने कर्मों के द्वारा इतने विख्यात हो कि लोग तुमसे प्रेरणा पा सकें, और तुम्हारे कर्मों के द्वारा, तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारे पद चिन्हों पर चलना चाहे कि हाँ वो इंसान इतना अच्छा है, हमें भी उसके जैसा बनना है। ऐसा काम करो कि लोग आपके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। थक कर बैठ गया राही तो कौन सहारा हो। अगर बच्चे ही थक कर हिम्मत हार कर बैठ जाएंगे तो हमारे राष्ट्र का क्या होगा, मतलब कौन सहारा देगा। तुम मानस के का दीप बनो जो सबको प्यारा हो। तुम अमावस का ऐसा दीप बनो कि जो सबको प्यारा हो, जिसको सब पाने की कोशिश करें, मतलब जिसके कर्मों से लोग कहें कि हाँ वो देखो कितना अच्छा है और हमें उस जैसा बनना है, ऐसा व्यक्ति बनो। प्यासे मरुस्थल में बहती तुम जीवन धारा हो। मतलब प्यासे मरुस्थल, मतलब जो रेगिस्तान होता है, उस मरुस्थल में तुम ऐसी पानी क्या होता है जैसे किसी को जीवन दान देता है। तुम अपने कर्मों से ऐसा बनो, ऐसे व्यक्ति बनो कि जिससे लोग तुम्हें अपना जीवन अपना मतलब जीवन अपना एम माने कि हमें इसके जैसे बनना है। अड़चन आए तो उनसे तुम लड़ते जाओ रे। मतलब अगर मुश्किलें आए, कठिनाई आए, तो तुम उससे डटकर मुकाबला कर सको। अंगारों पर बढ़ते जाओ रे, भाग्य स्वयं तुम गढ़ते जाओ रे। तुम में वह संकल्प कि उसका कौन ठिकाना है, पर्वत देंगे राज इधर भी तुमको जाना है। आप ऐसे कर्म करो कि पर्वत तक के, मतलब लोग आपको स्वयं उस रास्ते पर जाने के लिए प्रेरित करें। पर्वत देंगे राज इधर भी, मतलब जो बुरे लोग होंगे वो भी आपको रास्ता देंगे और सहारा देंगे। भाग्य आलसी लोगों का बस सदा बहाना है। मतलब जो आलसी लोग होते हैं वो तो सिर्फ भाग्य कर भरोसे बैठ जाते हैं, लेकिन जो मेहनती लोग होते हैं वो कठिन रास्ते में अपना मार्ग खुद चुनते हैं, अपने रास्ते खुद बनाते हैं। तुम हो ब्रह्म न तुमने अपने को पहचाना है। मतलब तुम अपने भाग्य के विधाता खुद हो। तुम स्वयं कर्म करके अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकते हो। जिस प्रकार से ब्रह्मा भाग्य की रचना करते हैं, इंसान का भाग्य लिखते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने कर्मों द्वारा अपने भाग्य को स्वयं लिख सकते हो, पहचान कर स्वयं लिख सकते हो। पढ़ो स्वयं को, पढ़ते जाओ रे। मतलब आप अपने भविष्य को अपने अनुसार बना सकते हो। आप जो सोचोगे कि अगर आपको ये बनना है, तो अगर आपने ये ठान लिया है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ठान लिया कि आपको एक इंजीनियर बनना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अंगारों पर बढ़ते जाओ रे, भाग्य स्वयं तुम गढ़ते जाओ रे। मतलब अपने कठिन रास्ते पर आप बढ़ते जाओ हमेशा, और अपना भाग्य स्वयं अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से स्वयं लिखते जाओ। इस कहानी को डॉक्टर शिवचरण शर्मा ने अपने मतलब बच्चों को प्रेरणा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए, संघर्षरत रहना चाहिए, कभी घबरा कर या आलस करके नहीं बैठना चाहिए। ओके क्लास, आई होप सो आपने इस लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ा, सुना और समझा, और आई थिंक इसी तरह आपको हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहना है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।